आपका हर एक विचार आपको ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है और आपका हर एक विचार आपको नीचे की ओर ला सकता है। आपका हर एक विचार आपको श्रेष्ठ और महान बना सकता है और आपका हर एक विचार अगर गलत है तो आपको गिरा भी सकता है। इसलिए जीवन ऐसे ही सोते खाते ऐसे ही रहने का नाम नहीं है। जीवन बहुत सावधानी से जीने का विषय, खासकर मनुष्यों का। पशुओं से किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा बताइए, कभी किसी पशु को कोई कथा सुनाने की जरूरत पड़ी है क्या? कभी किसी को कहा हो, बिल्ली को कहा हो कि तुम बिल्ली बनो? बोलो, कहा है क्या? किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को कहा हो कि तुम ये बनो, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को कहा कि तुम घोड़ा बनो, बिल्ली बनो, ऐसा कहा? कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बने हुए ही आए थे। उनमें और कुछ बनाया नहीं जा सकता। बिल्ली बिल्ली ही रहेगी, जानवर जानवर ही मरेगा। पैदा भी जानवर हुआ है और मरेगा भी जानवर ही। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य पैदा सामान्य रूप में होता है, लेकिन वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था उसके जीवन में आ सकती है। पैदा तो सामान्य होता है, अनभिज्ञ, अज्ञानी, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में देवत्व पद तक को प्राप्त कर सकता है। अपने सुकर्मों से, अपने अच्छे चिंतन से, अपनी अच्छी संगति से, अपने अच्छे व्यवहार से मनुष्य सबके हृदय तक राज्य कर सकता है। मनुष्य के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए वेद ने कहा कि मनोर्भव जनिया दैव्यम जन्म। मनुष्य ने पशु, जो शास्त्र हैं उन्होंने कभी किसी पशु को तो नहीं कहा कि तुम ये बनो, पर मनुष्य को कहा कि तुम अपना निर्माण करिए जी, मनुष्य बनो। इसलिए हम सब यहाँ बनने के लिए आए हैं, अपना निर्माण करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को जीने के लिए आए हैं। शौनकादि ने भागवत जी की कथा को श्रवण किया सूत जी से और उस आध्यात्म के रास्ते को खोजकर अपने जीवन को आनंदित बनाया। और ऐसा ही देवर्षि नारद जी के साथ हुआ। देवर्षि नारद जी ने भी ये श्रीमद् भागवत कथा को पुनः स्मरण किया शौनकादि ऋषियों से।